नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता कानून, ये एक ऐसा कानून है जिसमें सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे शादी विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने पर समान रूप से लागू करने की बात कहता है। और इसी कानून को लेकर राजनीतिक पार्टियों में विरोधाभास देखा जाता है। यूसीसी बीजेपी के घोषणा पत्र का एक अहम हिस्सा है। लोकसभा चुनाव हो या फिर किसी भी राज्य का राज्यसभा चुनाव, हर चुनावी सभा में बीजेपी यूसीसी का जिक्र करती रही है और इसे लागू करने की बात कहती रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां यूसीसी जैसे कानून को सभी धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप बताती है और इसका विरोध करती है। बीजेपी का मानना है कि जब तक भारत एक समान नागरिक संहिता को नहीं अपनाता जो सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है, तब तक लैंगिक समानता नहीं हो सकती है और बीजेपी एक समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए अपना रुख दोहराएगी, जो सर्वोत्तम परंपराओं को आकर्षित करती है और आधुनिक समय के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। तो इस तरह से बीजेपी हमेशा यूसीसी का मुद्दा उठाती रही है और अब चूंकि लोकसभा चुनाव भी 2024 नजदीक है और ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले यूसीसी को लागू करने का बीजेपी ने पूरी तरह से मन बना लिया है और इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। अभी हाल ही में आज तक G20 समिट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के ऊपर खुलकर बातचीत की थी। धामी ने कहा था कि यूसीसी पर देश के अंदर मांग उठती रही है, जैसे अयोध्या में राम मंदिर और कश्मीर में अनुच्छेद 370 कानून हटने की मांग उठती थी। ठीक उसी तरह से यूसीसी को लेकर भी लोगों की मांग उठती रही है। लोग चाहते हैं कि सबके लिए एक समान कानून हो। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री मोदी भी यूसीसी के ऊपर बहुत पहले बयान दे चुके हैं, जिसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी हरकत में आ गई। वहीं यूसीसी के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार अपनी राय भी रखता रहा है और इसी कड़ी में बोर्ड के अब 11 सदस्यीय डेलीगेशन ने लॉ कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों से मुलाकात की और बोर्ड के सदस्यों ने लॉ कमीशन से साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी इस्लामिक शरीयत में किसी भी तरह का कोई बदलाव करने को तैयार नहीं है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डेलीगेशन और लॉ कमीशन के बीच क्या बातचीत हुई। दरअसल लॉ कमीशन ने बोर्ड से कई सवाल पूछे, जैसे मुत्ता और हलाला पर बोर्ड क्या सोचता है, जेंडर जस्टिस पर बोर्ड का क्या रुख है, महिलाओं के प्रॉपर्टी में हिस्से को लेकर बोर्ड क्या सोचता है, इस्लाम में शादी की क्या उम्र है। ऐसे तमाम सवाल थे जो लॉ कमीशन द्वारा पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों से पूछा गया। वहीं इन सवालों के जवाब में बोर्ड के सदस्यों ने कहा कि इस्लाम में शादी की उम्र किसी साल के लिहाज से तय नहीं है। जब शादी के लिए लड़का लड़की हर तरह से तैयार हो तो शादी कर सकते हैं। वहीं मुत्ता को लेकर बोर्ड ने कहा कि ये हमारे देश में नहीं होता और हलाला को लेकर जो बातें कही जाती हैं वो सब गलत है। इसके अलावा बोर्ड ने कहा कि ये सब बीजेपी और आरएसएस की शह पर 2024 के मद्देनजर किया जा रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस्लामी शरीयत में किसी भी तरह के बदलाव को लेकर साफ मना कर दिया है। वैसे यूसीसी के मुद्दे पर आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले से ये पूरा मामला उलझता हुआ दिख रहा है।